सीनियर तजज़ियाकार बॉस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। प्रोफेसर, बताएं हमें कि मैक्सिको के बाद कनाडा, फिर ग्रीनलैंड तक को धमका, ग्रीनलैंड बेचारी जगह को भी धमका देना, तो अमेरिका को ग्रेट बनाने का नारा लगाने वाले ट्रंप क्या अमेरिका की जियोग्राफी जो है वो सरहदों को भी फैलाना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं? आपको उनकी इन स्टेटमेंट से क्या लग रहा है? जहां तक आपका सवाल है कि क्या समझ आ रहा है, तो सच्चा जवाब ये है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। दुनिया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, अमेरिका को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कनाडा हो, मेक्सिको हो, ग्रीनलैंड हो, डेनमार्क हो, उसको तो बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रहा। यूरोप को कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये ही अब एक सियासत है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अगर हम मजबूर ही करें अपने आप को इसको समझने की, तो इसके कई पहलू हैं देखने के। एक पहलू तो ये है कि चाहे वो कनाडा की बात हो या कनाडा से ज्यादा वो पैनामा की बात हो, पैनामा कनाल की, या ग्रीनलैंड की, तो उसका एक तारीखी पस मंजर है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप साहब ने कहीं हवा से ये सारी चीजें निकालनी है। इसका एक स्ट्रेटेजिक पस मंजर है जो 50, 60, 70 साल पुराना है, खुसूसन पैनामा कनाल के हवाले से, जिसका ओरिजिनल पर्पज मिलिट्री ही था, या ग्रीनलैंड की जियोग्राफी के हवाले से। ये भी अमेरिका की एक पुरानी सोच है, लेकिन उसको इस तरह से बयान करना, इस बॉम्बास्ट के साथ बयान करना, वो नया है। कनाडा के हवाले से कि जनाब हमारी तो स्टेट होनी चाहिए, पहले लगता था कि ये मजाक है, लेकिन वो मजाक, और शायद मजाक था, लेकिन वो मजाक जो है अब इस सोशल मीडिया की जो दुनिया जिसमें हम रहते हैं, उसमें वो हाथ से निकल गया है। और ये सिर्फ यही जगह ही नहीं है, अगर आप बाकी भी देखें, पूरे यूरोप को इस वक्त तशवीश है। आप अगर इस वक्त बयान देखें जो फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, तो वो ट्रंप के बारे में नहीं है, वो इलॉन मस्क के बारे में है कि ट्रंप और उनके साथी जो है वो पूरी दुनिया की सियासतों में इंटरफेयर कर रहे हैं, जर्मनी की सियासत में इंटरफेयर कर रहे हैं। फ्रांस कहता है कि तुम हमारी सियासत में इंटरफेयर कर रहे हो। तो ये एक नया महवर है। प्रोफेसर, वो कुछ लोग होते हैं ना, मजाक में बहुत कुछ कह देते हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली टेस्टिंग वाटर्स। वो देख रहे हैं, देखना चाहते हैं कि आगे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। बहुत सी मुतनाज़े चीजों को रीपोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं रीपोस्ट करते हुए। सो वो एक तो मतलब वो टेस्ट भी कर रहे हैं कि क्या रिएक्शन मिलता है, और उसके बाद वो सीरियस हो या मजाक में टाल दें, वो बात की बात। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रंप ने, आपको पता ही है, बड़ी तवील और हंगामा खेज इलेक्शन मुहिम भी चलाई थी और बड़े सख्त बयान दिए थे, लेकिन जितने डायरेक्ट और सख्त वो अब नजर आ रहे हैं, या हमें मुगालता है कि इलेक्शन मुहिम में इतने नहीं थे, तो क्या कोई तब्दीली आई है उनके एटीट्यूड में, या हमें अब वो प्लान उनका यही था और अब बस इजहार हो रहा है? जी, मुझे इजाजत दें ये कहने की कि मेरे ख्याल में बात सख्त और नरम की नहीं है, बात आउटरेजियस की है। ट्रंप साहब हमेशा आउटरेजियस थे। आउटरेजियस की उर्दू आप मुझे बेहतर बता देंगे, वनक है या क्या है या जो भी है, लेकिन वो पहले भी आउटरेजियस थे। लेकिन इस इलेक्शन के बाद वो और आउटरेजियस इसलिए हो गए हैं कि उनको यकीन हो गया कि जनाब वो बड़े मैंडेट के साथ आए हैं, हालांकि इसकी फैक्ट में बेसिस नहीं है। ये बड़ी क्लोज इलेक्शन थी। ट्रंप साहब गॉट लेस वोट्स इस बार जब वो जीते हैं बनिस्बत पिछली बार जब वो हारे थे। हुआ तो ये ना कि डेमोक्रेट्स ने वोट ही नहीं दिया अपने बंदी को। बट एनी हाउ, कमिंग बैक टू ट्रंप, सो हम जो एक चेंज देख रहे हैं उसका कुछ ताल्लुक उनकी लेगेसी से है, उनका सेकंड टर्म है, वो ही वांट्स टू थिंक बिगर, कुछ इस फीलिंग से है कि जनाब अब तो मेरे पास खुला कार्ट ब्लाश है। और वो फीलिंग जो है वो शायद गलत भी नहीं है। वो ये समझते हैं कि ना सिर्फ मैं अमेरिका की, पूरा अमेरिका मेरे साथ है, वो उनको ये भी यकीन हो गया कि पूरी दुनिया को भी कोई और फिक्र नहीं है सिवाय मेरी और मेरी पॉलिसी की। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। उर्दू तो शायद इश्तियाल अंगेज होती है, लेकिन अब पता नहीं यहाँ पे आउटरेजियस ही ठीक है। बहुत मुनासिब वर्ड वैसे यूज किया, आउटरेजियस, क्योंकि उनकी कमेंट्री बिल्कुल यही होती है ट्रंप की।